आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये तय है कि आपके अंदर चाहत है कि उस एग्ज़ाम में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ। आपने सुना भी है, जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा उस पॉइंट के लिए बेनिफिट बताते हुए मोटिवेट करने जा रहा हूँ। देखिए, इस पॉइंट में जो मैंने डिस्कशन किया है, इस वीडियो में जो डिस्कशन किया है, वो है कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए अपने नोट्स जरूर बनाइए, हर हाल में बनाइए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट है उसका हर हाल में आपके ओन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ खुद का नोट्स होना ही चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है अपने नोट्स बनाने से, खुद लिखने से क्या होता है। कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं, अलग अलग ऑथर की बुक्स हमारे पास अच्छी अच्छी पड़ी हुई है, सब में तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, हमने तो उसी से प्रिपरेशन की है, वो तो सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूँ जो बेनिफिट आपको तभी मिल सकते हैं जब आपने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं। और कई बार हम क्यों इग्नोर करते हैं नोट्स को बनाने के लिए? क्योंकि सबसे पहली बात तो थोड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है। लिखते रहो, पढ़ो, समझो, फिर लिखते रहो, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, बार बार लिखो। देखिए, थोड़ी मेहनत लगती है, मैं मानता हूँ, थोड़ा वक्त आपको देना पड़ता है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसका बेनिफिट जो है वो सब इतना करने का वर्थ है, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है, इसलिए करना चाहिए। देखिए, क्या क्या फ़ायदा मिलता है अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अपने ओन हैंड राइटिंग में खुद लिख करके अगर आपने नोट्स बनाए हैं पूरे, उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला ये होता है कि उस सब्जेक्ट की सारी इंपॉर्टेंट बातें सब आप एक जगह पर ही लिख लेते हो। नहीं तो क्या होता है, देखिए आजकल हम जब किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर कुछ पढ़ते हैं इस बुक से जो इस बुक में अच्छा दिया हुआ है, 3-4 अलग अलग बुक रेफर करते हैं उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, कुछ पढ़ते हैं उस बुक से, कुछ पढ़ते हैं किसी दूसरी बुक से, 3-4 बुक्स को हमने मिक्स करके पढ़ा हुआ है। अब एग्ज़ाम के टाइम में अगर हमको रिवीजन करना होगा, फिर से पढ़ना होगा, तो सबसे पहली बात दिक्कत ये जाएगी कि सारे बुक को ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ से पढ़े हुए वहीं से पढ़ेंगे तो रिवीजन बहुत अच्छे से होगा और बहुत जल्दी आपको याद भी आएगा वो सब, राइट। तो वो सब फिर ढूंढते रहना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आपको एक ही जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जब हम नोट्स बनाते हैं, जब हम लिखते हैं, तो आप देखिए जब लिख रहे होते हैं तो पूरा दिमाग का टेंशन उस कंटेंट के ऊपर रहता है। तो पहली बात, दिमाग आपका चल रहा है, दिमाग में वही कंटेंट चल रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ को लिख रहे हो। ये दो काम एक साथ करने से वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाती है। मतलब आपको उस चीज़ को याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। लिखते 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 ही, आपने एक पेन का एडवर्टीजमेंट आता था ना, लिखते लिखते लव हो जाए, आई थिंक रोटो में कुछ नाम था, बस ऐसा ही है कि लिखते लिखते याद हो जाए। आप जितना लिखेंगे उतना आपको लिखते लिखते ही वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा बेनिफिट कि आपको याद करने का, मेमोरी में रखने का टाइम जो है वो कम लगेगा, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता जाएगा, राइट। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो बुक की लैंग्वेज होती है कई बार वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी ईजी नहीं होती है। एक बार तो हम पढ़ करके समझ गए, पर बार बार अगर उसी लैंग्वेज से अगर बुक में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे तो शायद जल्दी से याद नहीं कर पाएंगे, जल्दी से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर उस लैंग्वेज को थोड़ा सा हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए, मिक्स करते हुए अगर अपने हाथों से लिख लिया है तो वो हमारे लिए बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिवीजन करेंगे हमको फटाफट एक बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उतना ईजी आपको वापस बुक देख करके समझने में नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है, राइट। तो ये तीसरा फ़ायदा है कि अगर आपने अपने हाथ से खुद लिख करके बनाया है तो आपको समझ में भी आसानी से आएगा। इसके बाद फोर्थ एडवांटेज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हर बुक जब लिखी जाती है तो वो जनरलाइज वे में लिखी जाती है, सारे स्टूडेंट के कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जबकि हर स्टूडेंट की नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, उसकी ज़रूरतें सब अलग अलग है, उसका IQ लेवल सब अलग अलग है। तो बुक लिखने वाले ऑथर ने सारे लोगों को ध्यान में रख करके कॉमन बनाई है, जनरलाइज बनाई है। लेकिन आप जब उसी बुक को देख करके अपने हिसाब से नोट्स लिखते हो तो आप खुद समझते हो बेहतर कि मेरे को किस चीज़ को हाईलाइट करके लिखना है, कौन सी बातें मेरे को जल्दी याद रहती है, कौन सी बातें मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो आप ये सारी बातों को अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए जब बनाओगे तो ये नोट्स आपके हिसाब से कस्टमाइज और पर्सनलाइज बनेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपको हर हाल में नोट्स बनाना ही चाहिए। आसानी से याद रख पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे, एग्ज़ाम में रिवीजन कर पाएंगे, और उसके बाद एक बार जो आपने नोट्स से बना दिया है
उसको आप एग्ज़ाम के बाद भी संभाल करके रखिए, क्योंकि कई बार हम उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जब हायर लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बेसिक कंसेप्ट के जो नोट्स हैं जो हमने पिछली क्लासेस में बनाए थे वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो बहुत मददगार साबित होते हैं। तो उसको हमेशा हमेशा संभाल करके रखिएगा उस क्लास के बाद भी, और उसकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ सकती है। हाँ, एक और बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बताना भूल गया था, कई लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं कि भाई खुद कौन नोट्स बनाए। एक काम करते हैं, जो किसी सीनियर ने, भैया ने, किसी ने बनाए थे अपने नोट्स, वो नोट्स लेकर के पढ़ लेते हैं। उन्होंने भी तो बहुत मेहनत से बनाए थे, वो किसी टॉपर के नोट्स हैं। देखिए फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी दूसरे के नोट्स, सीनियर के नोट्स भी ले लेते हैं उनकी राइटिंग में लिखा हुआ, तो वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज में, उनकी समझ के हिसाब से बनाया गया नोट्स है, राइट। जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो उतना ही हेल्पफुल हो। ज़्यादा बेहतर है आप अपने हाथ से बनाएं। आप जब खुद लिखेंगे तो समझ में आपको आएगा, उनका लिखा हुआ आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। खुद आप जब लिखते रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ये रास्ता भी प्रेफर मत कीजिए, खुद अपने नोट्स मेहनत करके बनाइए और एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए।